जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सीताराम सीताराम। जय काली माता की। संगत जी न्यू ईयर का फर्स्ट डे शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना है ब्लेसिंग्स देने के लिए। कल रात 12 बजे से ही गुरुपा का मैसेज आ गया था, बेटी तेरे से मिलने आया था और तेरा अब डिप्रेशन अपने साथ लेके चला गया हूँ। शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। डिप्रेशन ऐसी चीज है संगत जी जो हमें नहीं पता हमें है, सामने वाले को दिखता है पर हमें नहीं समझ में आता कि हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों चिड़चिड़े हैं। गुरुपा जब मेरी लाइफ में जब मुझे वो वर्ड यूज करके बताते थे तो ये मानसिक बीमारी है मुझे विश्वास नहीं होता था संगत जी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब चीजें बड़ी होती चली गई तो महसूस होने लगा कि सच में गुरुपा आए हैं वही ये चीज काट सकते हैं। अनंतम शुक्राना है गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना है। नए साल पे शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी अभी शुक्राना 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 सांस फूल रही है, गुरुपा मदद कीजिए। शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है आज 1 जनवरी संध्या वेले का। मैं गुरु जी को प्रार्थना करती हूँ गुरु जी प्लीज मेरी जो भी हमने गलतियां करी हैं गुरु जी प्लीज उनको क्षमा कर दीजिए गुरु जी महाराज। गुरु जी मैं पहले अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये आज 1 जनवरी 2026 का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज। मैं आपके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। प्लीज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमसे गलतियां हुई हैं अब तक गुरु जी महाराज प्लीज हमको क्षमा कर दें गुरु जी, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए गुरु जी। मेरे बच्चों से आपके ही देवता देवती हैं गुरु जी महाराज, ये परिवार आपके ही आश्रय गुरु जी महाराज, आपके ही हम सहारे हैं मेरे मालिक। प्लीज हमारी गलतियों का मेरे बेटा मेरे बेटी जो भी हैं गुरु जी प्लीज सबको क्षमा कर दें गुरु जी महाराज। गुरु जी और आगे जो भी गुरु जी हमसे गलतियां करेंगे उनको भी क्षमा कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी मेरी प्रार्थना स्वीकार करें गुरु जी महाराज। गुरु जी मेरा जो बेटा है आलिन उसको प्लीज उसको सही कर दीजिए, उसको सही बुद्धि दीजिए, सही दिशा दीजिए गुरु जी। अपने श्री चरण कमलों से लगा लीजिए मेरे मालिक गुरु जी, और उसकी जल्दी से जल्दी शादी करवा दीजिए मेरे मालिक। आपसे यही मेरी प्रार्थना है मेरे मालिक। और अपनी भक्ति में लगाइए गुरु जी। आप तो सर्व ज्ञानी हैं, सर्व स्वरूप हैं, आपको सब कुछ मालूम है गुरु जी। आप तो सबके लेख भी बदल सकते हैं मेरे मालिक। गुरु जी प्लीज
उसको सही बुद्धि दीजिए, सही दिशा दीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हमें सब सुख सुविधाएं देने का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सब कुछ देने का शुक्राना है मेरे मालिक। हर सुबह इतनी सुंदर सुबह दिखाने का शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना आपको अपने जो आप हमारे अंग संग रहते हैं उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, मेरे रोम रोम से आपका शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहाँ पे विराम देकर नए सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी महाराज। मेरी गलतियों को, जो भी मैंने गलतियां करी उसको क्षमा कर दे मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपने चरण कमलों में हमेशा बनाए रखिए, हमको अपने संग जोड़े रखिए गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग और मेहर हमेशा संगत परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। आप अपने बच्चों की हर इच्छाएं, हर ख्वाहिशें बिना कहे पूरी करते हो। सॉरी गुरुपा, आज सुबह भी मॉर्निंग में मैंने शुक्राना सत्संग किया था, 6-7 मिनट का था। पता नहीं किसी के कॉल आने की वजह से वो डिलीट हो गया। मेरा इतना अच्छा शुक्राना सत्संग था मॉर्निंग वाइब्स का। गुरुपा पता नहीं आपकी क्या इच्छा थी जो आपको सत्संग से ऐड ही नहीं हुआ, मोर बीच में है ना डिलीट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। जय गुरुजी संगत जी, गुरुपा की मेहर और ब्लेसिंग आप पर हमेशा ऐसी बनी रही। इस नए साल को आपको अनंतम खुशियां मिले। गुरुपा की कृपा ऐसी बनी रही आप पर। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, हमारे शुक्राना सत्संग सुनते हो, फिर उन्हें अपलोड करते हो। आप पर गुरुजी की मेहर ऐसी बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप अपने बच्चों की हर इच्छाएं हमेशा बिन कहे पूरी कर देते हो और आपने कहा आने वाला साल दुनिया देखेगी, सब आपकी मेहर है गुरुपा। आपने तो मुझे कितने बड़े ब्लैक मैजिक से बचाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गुरुपा। जो कोई नहीं कर सका वो आपने किया 1 साल के अंदर। आप बोलते थे तेरे पीछे तो पूरी की पूरी गैंग लगी हुई है, किस 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 का सफाया करूं, कितने ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। पता है गुरुपा, सच में मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी 16 सालों से इस ब्लैक मैजिक नाम की वजह से। बस आप हमारी जिंदगी से इसको जड़ से ही हटा दो गुरुपा और उस औरत का नामो निशान मिटा दो हमारी जिंदगी से, जो मेरे अंकल को अपने इशारों पर नचाती हैं, उन पर काली क्रियाएं करती हैं। अब हम तो ना आपके शरण में हैं, आपके सुरक्षा कवच में हैं, तो उसका इतना असर होता नहीं। या तो वो बच्चों को टारगेट करती है या पति अंकल को करती है। आपने बोला अब उसका 5% असर रहा है तो चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा होगा गुरुपा। वो हमारी खुशियों से जलती हैं, जबकि हमारा उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। वो 15-16 साल से अंकल के पीछे पड़ी है, रोज उनसे फोन पे बातें करती रहती है। वो उम्र में इतनी बूढ़ी है गुरुपा, आपको क्या बताऊं, 50-55 की ऐसी है। और उसके बच्चे शादी लायक हो गए, फिर भी वो घटिया औरत नहीं सुधरी है गुरुपा। बाप ही सुधारो, पता नहीं ये औरत ऐसा घटिया काम क्यों करती हैं। इन्हें शर्म भी नहीं होती है कि ये खुद शादीशुदा होकर किसी और की जिंदगी कैसे खराब कर सकती है गुरुपा। गुरुपा आपकी मेहर है, बस मैंने तो सब कुछ आपके शरण छोड़ रखा है। मैंने कहा गुरुपा बाप ही सुधारो मेरे पति अंकल को, बच्चों को, सबको। मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपनी काम धंधे में मग्न हूँ गुरुपा। आपने मुझे इतना बिजी कर दिया, लाइफ में सबसे दूर कर दिया, मौन व्रत धारण करवा दिया। आपने बस यही कहा तू मौन हो जा, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, बस मैंने वही किया गुरुपा। और इस मौन की ताकत से सच में चमत्कार कर दिया। आप सच में अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देते हो कि वो अच्छी राह पर चले, कोई बुरे कर्म नहीं करे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बुरा कर्म किए नहीं। हाँ, कभी कभार कोई लोग आ जाते हैं गुरुपा, बस ये निंदा चुगली थोड़ा बहुत जो होता है, अगर किसी लोगों कोई फोन की वजह से, फोन भी मैं कम बात करती नहीं, कभी कोई आ जाता तो प्लीज ये भी पूरी तरह से खत्म कर दो जो मेरी लाइफ बस बिल्कुल ही आप लोग गुरुपा आपके सत्संग में, शुक्राना में, इन सभी में बस गुजरे गुरुपा। मैं यही चाहती हूँ आपकी मेहर और आशीर्वाद हमेशा बने रही। आज न्यू ईयर था, गुरुवार था और आपने मुझे मोर रूप में और मोरनी रूप में ब्लेसिंग दी। 3 मोर और 4 मोरनियां थी जी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा।
कृपा आपकी मेहर हमेशा हम पर इतनी ऐसी बनी रहे। मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना। पापा गुस्सा हो गए, आज मैंने उनको मॉर्निंग में कॉल नहीं किया। हमेशा न्यू ईयर पर सुबह मॉर्निंग में जल्दी कॉल करती हूँ। आज बहुत गुस्सा है, गुस्से बहुत बात ही नहीं की। गुरुपा आप ही कुछ ऐसा करो शाम को वापस में फ़ोन करके मुझसे बात करने लग जाए। हाँ, आपको तो पता है बेटी का और पिता का क्या ही रिश्ता होता है। हमेशा उनको बस सुबह दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे कुछ भी हो, बर्थडे, एनिवर्सरी, उनको बस पहले फ़ोन करना चाहिए होता। नहीं करते तो बच्चों की तरह मुँह चढ़ा देते हैं गुरुपा। मेरे पापा को और मम्मी को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा। मेरे दोनों भाइयों को, भाभियों को, भतीजों को सबको ब्लेस करना। उनकी तरफ से शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना। गुरुपा उनके काम-काज में बरकत करना, इतनी के आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा बिन कहे अपने बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। बस आपकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। सॉरी गुरुपा, सुबह वाला सत्संग इतना अच्छा था, इतना मस्त था। वो वाला सत्संग अभी मैं कर ही नहीं पा रही हूँ गुरुपा, सच्ची में। आप मुझे शुक्राना सत्संग करने में जो एनर्जी देते हो ना, वो मॉर्निंग वाली तो अलग ही बात थी। पता नहीं किस वजह से आपको शुक्राना नहीं हुआ, पता नहीं क्या रीज़न था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। हर वेले आपका शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर हर पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है, बहुत मेहर कर रहे हैं बाबा। आज न्यू ईयर है, 1 जनवरी, और बाबा ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग करवाए। संगत जी, सुबह मैं कुछ मंदिर के लिए सामान लेने गई थी और उसमें मेरे पास लिमिटेड अमाउंट था। आप मानेंगे नहीं, उसी ऑलमोस्ट बस 5 रुपीज एक्स्ट्रा हुए और उसी अमाउंट में मेरा सारा काम हो गया। और सबसे हैरानगी की बात है कि जब मैं कपड़ा लेने गई थी बिछाने के लिए, वो उसमें बाबा वो उन्होंने 700 दिए, जिसमें बाबा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। जो मैंने कुछ सामान लेना था, ईटेबल्स वगैरह, उसमें बाबा ने मुझे 385 ऐसे करके, 85 होता है 13 और 3 नंबर गुरु का नंबर होता है। तो यहाँ पे बाबा ने मुझे ब्लेसिंग दी 13 नंबर की, फिर 7 नंबर की और 3 नंबर की। और संगत जी, घी लिया था मैंने ना, तो वो घी का जो प्राइस था ना, वो 33 रुपीज था। तो अगेन 33 इज अ नंबर जो गुरु का नंबर होता है 3। तो बहुत प्यारा, इतना ऐसे हैरानगी हो रही थी ना मुझे जब मैं देख रही थी कॉस्ट। और बाबा की इतनी असीम कृपा है कि बाबा पूरे टाइम अपनी प्रेजेंस फील कराए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा ने बहुत प्यारे दर्शन करवाए। हालांकि मैं बड़े मंदिर, मन तो बहुत था पर नहीं जा पाई। कहते हैं ना कि बाबा खुद बुलाते हैं, हम तभी जा पाते हैं। हमारे चाहने से या हमारे कहने से कुछ नहीं होता। जैसी बाबा की रजा, उसमें भी बहुत कुछ अच्छा ही हुआ होगा। संगत जी, आपदा आई हमारे घर कल 31 तारीख को। मेरे अंकल जी बैंक में हैं और 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो डबल ट्रांसफर हो गई। लोगों की सैलरी जानी थी उसमें। संगत जी, हालांकि अगर आपको पहले बताऊं, जब से बाबा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मेरी समझ से, अगर मैं उससे पहले ही बताऊं तो मैं इतनी विचलित हो जाती थी और इतनी हैरान परेशान और पता नहीं क्या क्या। लेकिन संगत जी, आप मानेंगे नहीं, कल मैंने बाबा को बोला और मन शांत था, क्योंकि पता था वो शक्ति साथ है और बैठे हैं बाबा। मतलब संगत जी, बहुत अजीब सा टाइम ये चला मेरा, और इस टाइम में सब बड़ों का हाथ हम पे जो था वो हट गया। पता नहीं वो क्यों, क्या रीजंस थे। जो भी थे, बाबा ने हमारी अच्छाई के लिए किया और वो कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, सच कहती हूँ कि बाबा ने कल बिल्कुल फील भी नहीं होने दिया कि इतना ड्रास्टिक कुछ हुआ है। मेरे अंकल जी आए, बाबा ने बहुत उनको मन को शांत किया। बीच बीच में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते थे
और फिर बाबा मैं हम लोग रेडी हो रहे थे, मुझे रेडी किया, जबकि मैं मतलब ऐसी सिचुएशन में बाहर जाना, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना बड़ा मुश्किल, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैंने अंकल जी से पूछा भी, अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो हम रहने देते हैं। पर जब बाबा की रजा होती है ना, तो बाबा को पता है हमें कैसे उस चीज से निकालना है, उस चीज से हमें ओवरकम करना है। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, बाबा ने हमें पार्टी करने भेजा, और ऐसी पार्टी मैंने जिंदगी में शायद न्यू ईयर में कभी की नहीं। मतलब वहाँ पे हम लोग ऐसे ही डिनर के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे फैमिलीज आई हुई थी और बच्चों के साथ आई हुई थी, और मेरे छोटे अंकल जी ने भी, जो 5 साल के हैं, उन्होंने भी फन किया, और मतलब बड़ा अच्छा माहौल हो गया, डांस किया, है ना। तो बस मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, बाबा ने इतना डाइवर्ट कर दिया ना। और सुबह अंकल जी को भी थोड़ा उनका मन विचलित तो देखो होता ही है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। पर बाबा मुझे पता है उनके साथ ही हैं, और हालांकि बहुत कुछ सुनना भी पड़ा उन्हें बहुत ज्यादा। अभी वो आए नहीं है ऑफिस से, और जो मुझे पता है कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो बाबा छोटे में काट रहे हैं, काटा बाबा ने, और कोई नेगेटिविटी ही होगी जो ये सब चीजें हुई सेलिब्रेशंस के टाइम पे। और ये सब पहले तो हमारे घर में लड़ाइयाँ, ये नेगेटिविटी, ये सब कुछ होता था जब भी कोई त्योहार होना, सेलिब्रेशन होना, और हमने घर पे बैठ के बस पूरा वेस्ट कर देना। बाबा ने जब से हाथ पकड़ा है संगत जी, हम सेलिब्रेशन करना शुरू किया हमने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बहुत प्यार दिया बाबा ने मेरे पास। शुक्राना तो एक हम अपने आप को मन सेटिस्फाई कर लेते हैं कि चलो हमने शुक्राना कर दिया उस परमात्मा का, लेकिन संगत जी जो वो करवाते हैं ना, और जो करते हैं हमारी जिंदगी में, उसके लिए शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड है, बहुत छोटा एहसास है। इतनी मेहर करते हैं ना गुरु जी, ऐसे ऐसे मिराकल करते हैं ना, मैं क्या बताऊं। संगत जी, हम लोग चांदनी चौक कपड़े लेने गए थे, वहां पे मुझे आप मानेंगे नहीं, एक ड्रेस ली, और उस स्लिप पे लिखा हुआ था, जो उसकी वो थी, प्राइस की स्लिप थी, उस पे लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, और वो 2500 की ड्रेस थी संगत जी आफ्टर डिस्काउंट, और 7 नंबर की ड्रेसिंग हो गई, और ओम नमः शिवाय उस पे लिखा हुआ संगत जी। मतलब कोई मतलब छपा हुआ होना एक अलग बात है, पेन से लिखना एक अलग बात है संगत जी। मैं इतनी हैरान हुई, और आप मानेंगे नहीं, वो स्लिप ना मैंने देखी नहीं थी। हमें बड़े दिन हो गए ड्रेस लाए हुए, 3-4-5 दिन हो गए, वो स्लिप ना नीचे गिरी हुई थी। उस दिन हमारी जो हेल्पर दीदी है, वो झाड़ू में उसे फेंक रही थी। तो मैं यूजुअली अपने बच्चे के टॉयज वगैरह देखती हूँ तो मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि गिरे होते हैं इधर उधर, तो वो कई बार झाड़ू में ले लेते हैं, उन्हें नहीं पता चलता। तो और पेपर भी ले ही लेते हैं, तो बाबा और भी पेपर थे, पर मैंने उस पेपर को उठाया, बाबा ने उठवाया और मुझे वो दिखाया। संगत जी, मैं हैरान रह गई। मैंने उसे रख लिया संभाल के। इतना प्यारा बाबा, मैं क्या बताऊं संगत जी। ये ब्लेसिंग्स मतलब संगत जी, मैं ना हमेशा से, बचपन से ये जरूर विश्वास था, पेरेंट्स की इतनी कृपा थी, इतना उन्होंने प्यारा हमें अपब्रिंगिंग दी, कि उन्होंने ये बताया कि प्रभु भगवान होते हैं, लेकिन भगवान ने एहसास दिलाया कि मैं हूँ। संगत जी, इतनी मेहर कर रहे हैं, बहुत कृपा है मेरे बाबा की, और मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब अच्छा होगा। आपकी असीम कृपाओं के लिए शुक्राना मेरे बाबा। आप अपना भी ध्यान रखिए। आप मुझे नहीं पता कि आप इतनी बड़ी शक्ति हैं, आपको मैं क्या ही बोलूं, लेकिन आज एक छोटी सी वो बच्ची अपने बाबा के लिए बहुत सारी खुशियां मांगती है। आप खुश रहिए। आप हम ऐसा कोई कर्म ना करें जो मेरे बाबा को अपने ऊपर लेना पड़े। नई जिंदगी जो आपने दी है उसके लिए शुक्राना। मेरे छोटे अंकल जी, बड़े अंकल जी पे अपना हाथ रखने का शुक्राना। मेरे माता पिता के अंग संग रहने का शुक्राना। हर पल हर सांस में हमारे साथ आप रहते हैं, उसका शुक्राना। बहुत कृपा है संगत जी, बहुत असीम
कृपा है, शायद हम उसका 1% भी ना थैंकफुल नहीं हो पाते। बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा गुरुपा, माफ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। आप भी अपना ध्यान रखिए। सारी संगत जी को, संगत परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। खुशियां ही हो, आपके घरों में खुशहाली हो। बाबा बहुत सारी खुशियां लेकर आए, नए नए काम हो, बरकत हो घर में और बच्चे खूब फले फूले। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। आज मेरे सब संगत जो भी सत्संग सुन रहे हैं उन सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आने वाले कल नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस गुरुपा। और मेरा 31 तक मेरे हाथ से मैं बहुत बार गुस्से में कुछ बहुत मैं रिएक्ट होती थी गुरुपा। मैं आपसे बहुत बात करती थी, आपकी हर चीज में सुनती नहीं हूँ, लेकिन गुरुपा मुझसे मैं कुछ आपसे मैं बहुत कभी झगड़े भी बहुत करती थी। तो मैं सब चीजों के लिए मैं आपसे बहुत बहुत मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे से बहुत सारी गलतियां होती रहती है, गलतियां हुई है मेरे से और मेरे परिवार से, और क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और संगत जी जो भी मेरे और मेरे परिवार की वजह से आपको भी कभी गलत कुछ सुनने को हुआ या कुछ गलत चीजें कही गई होगी मेरे गाना सत्संग में, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मेरी तरफ से बहुत 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 माफी। और मुझे गुरुपा ने मैं अभी तो ट्रिप ब्लेस किया तो परसों ही आई मैं घर में, तो वो ट्रिप बहुत बेस्ट ट्रिप थी, डिवाइन ट्रिप थी। तो मैं उसके लिए भी गुरुपा से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा ने एक एक ऐसी मैं आपको छोटा सा ही सत्संग हुआ मेरे से, मतलब छोटा ही प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बताना चाहती हूँ कि संगत जी मैं ट्रैवल कर रही थी, हमारी ट्रेन मैं जहाँ रहती हूँ वो वहाँ पे 3 बजे वो सुबह पहुँचने वाली थी। हम लोगों ने ट्रेन 7:30 को इवनिंग को हम लोगों ने वहाँ से पकड़ी थी, जहाँ जिस स्थानक से छूटनी थी ट्रेन। और मेरे घर मतलब मैं जहाँ रहती हूँ उस स्थानक पे आने के लिए वहाँ पे 3 बजे सुबह आने थी। और हम लोग बहुत दिन में थे और मैं चश्मा निकाल के रख दिया था, मेरी बैग्स तैयार थी। और फिर हम लोग को उठाया गया सबको कि उठो उठो चलो ट्रेन हमारा स्टॉप आने को है, तो जल्दी तैयार कर दो, बैग पैक करके वहाँ पे डोर की यहाँ आ जाओ। तो संजय जी मैंने सब पैक कर दिया और मैं सब लेके मैं वो दिन में थी, 3 दिन थी मेरे, फुल दिन में थी मैं, लेकिन मैं डोर तक पहुंच गई। फिर मैं वहां से हम लोगों के लिए बस था हमारे घर तक, तो वो भी हम लोगों ने पकड़ा। वो सब करके मैं सुबह 4 पौने 4 बजे तक, 3:30 पौने 4 बजे तक मैं घर में पहुंच गई। तो घर में पहुंचने के बाद मैं कपड़े बदल रही थी, तो मुझे याद आया कि मेरा चश्मा ही नहीं है। तो मैं इधर ढूंढूं उधर ढूंढूं, मैं इतनी डर गई, मैं फिर सब कुछ चेक किया। सुबह सुबह मेरी आंख में बहुत नींद थी, लेकिन मैं सब ढूंढ रही थी चश्मा, तो मैं सबसे बड़े मेरे चश्मे का नंबर बहुत है। और मैं गुरुपा अभी ने 2 महीने पहले ही बनाया था और मैं गुम गया। और मैंने इतना याद है मुझे निकाल के रखा था, लेकिन वो बैग ऊपर नहीं थी, तो उसमें फूड्स वगैरह थी, तो वो उसके ऊपर रख के बस वगैरह थी, उठने के बाद मैं करूँ वैसे मुझे सब दिखता है मेरी आंख से, लेकिन नींद में इतना पता नहीं चला। और संगत जी मैं बहुत डर गई, फिर मैं गुरुपा को बहुत अरदास कर बार बार जाकर गुरुपा के सामने खड़ी रही, गुरुपा वैसे आप जो इच्छा हो वही होएगा। शायद मैंने बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा आपने, तुम भी चलने का जो भी है, लेकिन अगर आपने बोला तो मैं आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार होंगी, क्योंकि मेरी वो आंखें ना, तो आज मुझे सुबह वापस जाके नया चश्मा लेना पड़ेगा। और बहुत फिर वो 2 दिन के बाद देंगी बना के, और वो बहुत प्रॉब्लम होगा, नंबर इतना है। तो ऐसे वैसे सोच के मैं बार बार गुरुपा के पास जा रही थी। फिर गुरुपा को मेरा टेंशन समझ में आ गया, तो फिर मैं वापस हो गई, क्योंकि आँख में बहुत दिन थी। मैंने कहा देखेंगे सुबह उठ के सब वापस चेक करूंगी। तो सुबह उठने के बाद मैंने सब कुछ चेक किया, तो फिर भी नहीं मिला मुझे। फिर मैंने जो खाने पीने की जो 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 फ्रूट्स वगैरह ये थे, मैंने घर के लोगों के लिए प्रसाद वगैरह था, वो सब मैं एक थैली में रखा था, तो वो उसको बांध के रखा था। वो थैली फिर मैंने दोपहर को सब काम होने के बाद मैंने खोल दी, वो सब निकाला बाहर में, फ्रूट्स खराब हो जाएंगे।
तो मैंने वो खोल के सब कुछ बाहर निकली, वहाँ पे मेरा चश्मा मिल गया। तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुशी में बार-बार जाके गुरुपा को देवा देवा शुक्राना शुक्राना करती। मैं क्या बोलूँ कि संगत जी, मेरा तो भगवान ने बहुत बड़ा काम कर दिया। पता नहीं, बिना मैं तो आँखों से इतना सब देख नहीं सकती हूँ, बिन चश्मे की वजह से मुझे बहुत 9th-10th में लगा था, तब से मेरे आँखों को आदत है। और मैं इतनी डर गई थी, वापस नया चश्मा बनाना पड़ेगा, और मैं गुरुपा ने मेरा पैसा भी बचा लिया और मेरे को चश्मा भी दिलवा दिया। और बहुत बड़े मेरे कष्ट मेरे गुरुपा ने कम कर दिए। मैं गुरुपा की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जय गुरु जी, शुक्र। मैं छोटी-छोटी चीज़ें भी हम गुरुपा से बात करते हैं, तो गुरुपा देखते हैं कि ये बहुत अपसेट है, बहुत तकलीफ में है, तो तुरंत गुरुपा हमें वो चीज़ दिलवा देते हैं, मिलवा देते हैं। मुझे पता नहीं वो थैली में कैसे, उस बैग में कैसे आ गया, मैंने अलग बैग में रखा था। उस बैग में वो मेरा चश्मा कैसे मिल गया मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, गुरुपा, ये सब गुरुपा की लीला है। लेकिन हाँ, गुरुपा ने मुझे दिलवा दिया और मैं गुरुपा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझ पर गुरुपा गुरु जी कहता है कि मैंने बहुत बड़ी-बड़ी गलती की, उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। हाँ, गुरुपा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने अबॉर्शंस किए थे। मुझे उस समय इतनी उसके बारे में गहनता नहीं थी, मुझे इतना ज्ञान नहीं था गुरुपा, और कोई बताने वाला भी घर में बड़ा कोई अच्छा मुझे ऐसा नहीं था घर में। तो मैंने एक अबॉर्शन हो गया था और एक अबॉर्शन किया था गुरुपा। तो मैं उन जो बाल-पितरा जो जन्म नहीं ले सके मेरे कोख में, उनके लिए, उनसे मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। मैं बहुत-बहुत तकलीफ में आ जाती हूँ जब उनको याद करती हूँ कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं माफ़ी ज़रूर माँग सकती हूँ और तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा, आप उनके चरणों में ले लीजिए, आप उनको चरणों में ले लीजिए, आप उनको अच्छी योनि में उनको अच्छा जन्म दीजिए। अगर उनको हमारे परिवार में इसी परिवार में आना है, तो मेरे बेटे व बेटी के पेट से जन्म लेने दीजिए, आ जाने दीजिए, उसको भी खुश होने दीजिए उसका। और अ, अह, का दुःख जो है वो नहीं आ पाए, तो वो दुःख कम करवा दीजिए, और तकलीफ होती होगी उनको, तो वो उनको अपने चरण में ले लीजिए। और गुरुपा, मैं बहुत-बहुत मेरे परिवार की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ, मेरी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। तो मैं बाकी के देवी देवता और दूसरे जो मेरे पितृदेव हैं, उनसे माफ़ी माँगती हूँ। कुछ गलत मेरे परिवार से गलतियाँ हो गई होगी, कुछ गलत शब्द बोल दिया होगा, या कुछ हमारे से कुछ भूल-चूक हुई है, तो माफ़ कर दीजिए। और उनसे माफ़ी माँगती हूँ, मेरे कुलदेवी से मैं माफ़ी माँगती हूँ, कुलदेवता से माफ़ी माँगती हूँ। जाने-अनजाने हमें, मेरे और मेरे परिवार से गलतियाँ होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, आप क्षमा कर दीजिए। आपसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ, आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दिए। नए साल जो आ रहा है वो बहुत अच्छे सुख भरा और खुशी भरा और सुख समृद्धि को भी भरा मेरे परिवार के लिए ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और उनको भी मुक्ति दिलवा दीजिए गुरुपा, और उनको प्यार से जहाँ भी आप रहेंगे उनको अच्छा ये मिल जाए, आशीर्वाद दीजिए, जन्म मिल जाए गुरुपा। और आपके चरण शरण में ले लीजिए, जैसे उनको मोक्ष दिलवा दीजिए गुरुपा। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, और मेरे परिवार को वो तकलीफ ना होए, वो भी आप देख लीजिए। और दूसरा, आपने मुझे बताया कि तेरे सब कष्ट मैंने आज हर लिए। आज 31 तारीख है, साल का लास्ट डे है, और तुम्हारी जो भी बीमारियाँ ब्लैक मैजिक की वजह से और जो दी गई है, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ वगैरह, वो सब मैं आज कष्ट काट रहा हूँ। एक भी सब बीमारी तुम्हारी, सब नेगेटिविटी तुम्हारे घर से निकल के लेके जा रहा हूँ। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुपा, आपने इस तरह से जब मैंने आप सत्संग सुना, मैं परिवार आपके चरण शरण में है, हम आपके ही इसमें हैं, आपकी सुरक्षा घेरे में हैं गुरुपा, और आपकी सुरक्षा कवच में ही हम रहना चाहते हैं गुरुपा, और आपके ही शरण में रहना चाहते हैं। और इन सब नेगेटिविटी से, और इन सब लोगों से, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिविटी से मेरे परिवार को उसमें से बचा लीजिए, और हमें नए साल बहुत अच्छा सुख समृद्धि भरा, आनंद भरा, सुखदाई होने का आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, मेरे और मेरे परिवार के लिए। हाँ, तो और आपने जो ये सत्संग बोला कि सब बीमारियाँ काट दी, अभी तुम्हारा सब अच्छा समय आएगा, अभी तुम बहुत खुश रहना, बहुत पीछे की चीज़ें मत पीछे मत देखना। तो हाँ, गुरुपा, मैं बिल्कुल नहीं देखूँगी। आपने जो ब्लेस किया उसको मैं एन्जॉय करूँ, मेरा परिवार सुख समृद्धि भरा भरा आनंददायी और सुखमय ज हेल्थ और वेल्थ के साथ अच्छा जीवन जिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। और मैं बहुत खुश हूँ ये बात सुन के, ये सत्संग सुन के। आपने मैं बहुत, और मेरे परिवार के बहुत बड़ा आपने आशीर्वाद दिया गुरुपा।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आपने बोला कि तेरे हेयर्स को मैंने ब्लेस करो, तो तुम्हारा जो जल पीते हैं हम, ब्लेस जल गुरुपा का, वो तांबे की लोटे में रख के वो वाला जल सर में लगाने के लिए दिला है गुरुपा ने। तो बाज होते समय वो लगाती हूँ मैं, गुरुपा में डालती हूँ पानी में, नहाने के पानी में गुरुपा। और गुरुपा आप वैसे भी आप ब्लेस कर दो। गुरुपा बहुत बार गए नेगेटिविटी में, इन लोगों ने हमारे स्किन के ऊपर, हमारे हेयर्स के ऊपर, हमारे बॉडी के हर पार्ट पे उन्होंने बहुत बहुत ब्लैक मैजिक किया है गलत तरीके से गुरुपा। बहुत सारे रोग और हम बीमारियां दी है, तो गुरुपा वो सब आप हर दीजिए और सबको अच्छा निरोगी काया ब्लेस कीजिए गुरुपा। और हर एक की मनोकामनाएं पूरी होने दीजिए। आज 20-25 साल से हम जो ब्लैक मैजिक के चपेट में थे, मैं और मेरा परिवार, उससे आप मैं मुक्त करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके चरण शरण में है। इसी तरह से आपके सेवा और मुक्ति में लगाए रखिए गुरुपा, और हमें अच्छा जीवन प्रदान कीजिए, और नया साल हमें हम सुख समृद्धि भरा अच्छा निरोगी और सुखमय बनाइए गुरुपा, और हर मनोकामना हमारी पूरी हुए आने वाले साल में ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपसे अरदास लगा रही हूँ कि जो संगत परिवार सुन रहे हैं, उनके परिवार को भी नया साल बहुत सुख समृद्धि भरा, आनंद आनंद भरा और खुशी भरा रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। और हमारे गुरु जी महाराज सत्संग जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं शिवाय अंकल, उनका परिवार को भी बहुत बेस्ट रखिए, कि बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट कीजिए, क्योंकि हमारे जो भी हम सत्संग देखते हैं, वो वही शेयर करते हैं, उन्हीं की वजह से हमारे सत्संग आप तक पहुंचते हैं गुरुपा, और दूसरे संगत तक पहुंचते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं गुरुपा, तो बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं गुरुपा। तो उसको नया साल बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत रहे उनका, हेल्थ वेल्थ उनको ब्लेस कीजिए गुरुपा, परिवार को, और बहुत खुशियाँ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, और आनंद में ही रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और इसी के साथ मैं मेरा जो आज का शुक्राना सत्संग है उसे मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, मैं एक बार बोलना भूल गई कि गुरु जी ने एक सत्संग में बताया कि मैं तेरे घर में चक्कर सुबह लगाई, तो मुझे तेरे घर में जो छाया छुपा हुआ था उसको मैंने बाहर निकाल दिया है, तुम्हारे घर से मैंने उसका मिटा दिया है, उसको बाहर निकाल दिया है, तो अभी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना का। हाँ गुरुबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं उनको आपने पार कर दिया, निकाल दिया, उसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। और आपने जो घर का ये था, आपका ही घर है गुरुपा, आपका भाई, आपने बोला मुझे घर में बुला, मेरी ब्लेसिंग से, तो गुरुपा आपका ही घर है, आप घर में विराजमान हो, और आपके घर में हम रहते हैं गुरुपा। हर चीज आपका दिया हुआ है, हर चीज जो कपड़े लत्ते खाना पैसा आप ही का दिया हुआ है गुरुपा। हम उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। और अच्छी जिंदगी देने वाले भी आप, हर सांस पे भी आप ही का आप ही का राज है गुरुपा। आप चाहे तो जो आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, ना तो कुछ भी नहीं हो सकता गुरुपा। तो आपके चरण शरण में ही है हम, और आपके पूरी छत्र छाया में ही हमें रहने दीजिए गुरुपा। और साक्षात आपका वास है, इसीलिए मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है, सेफ है और सुखी है गुरुपा। तो ये मुझे ऐड करना था, तो इसी के साथ मैं मेरा आज का शुक्राना समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक को। मैं मालवीय नगर से गुरुपा की बेटी खुशी बोल रही हूँ। इस समय हो रहा है 2 बज रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल नया साल था, तो मैं सुबह से ही सोच रही थी मैं वो कर सकूं, वो सॉरी संगत जी, वो सत्संग शेयर, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो मैं अब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, और सभी संगत परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। मैंने एक दिन पहले भी सबको शुभकामनाएं एक एडवांस में पहले ही दे दी थी। कल मैं करने वाली थी लेकिन कर ही नहीं पाई। लेकिन संगत जी, सबसे अच्छी बड़ी बात है कि मैं गई थी कल बड़े मंदिर गुरुपा के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा संगत जी, वहाँ पे भीड़ तो थी लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए और लंगर भी हुआ। इसके लिए शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना।
करोड़ों करोड़ों बार का शुक्राना। गुरुपा ने मुझे मैसेज दे रहे हैं, गुरुपा कि बेटी चिंता मत कर, तेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं 1 जनवरी से। तो गुरुपा ने मुझे एक ब्लेसिंग भी दी थी एक अंकल थ्रू के मैं जैसे ही जा रही थी ना, तो जिस ऑटो में मैं बैठी थी संगत जी, तो उस ऑटो में संगत थी गुरुपा की, जो सेवादार होते हैं 2 अंकल थे। तो उनमें से एक अंकल जी ने एक हाथ में ना मेरे बातें करते हुए चल रहे थे हम, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी जल्दी जा रही हो? मैंने कहा हाँ, मुझे आज गुरुपा के दर्शन करने हैं, इस वजह से मैं जल्दी जा रही हूँ। तो उन्होंने मेरे हाथ में एक पैकेट दिया सीधे हाथ में, तो वो कहने लगे ये थैली ऐसी गर्म रहती है। तो मैंने जैसे ही वो थैली पैकेट अपने हाथ में दे रखा ना, तो हकीकत में वो छोटा सा पैकेट था, वो ऐसे गर्म हो रहा था। तो जब तक मेरे कुछ समझ नहीं आया, मैं जब गुरुपा के मंदिर से वापस लौटी रास्ते में, तब मुझे ध्यान आया, तो मतलब गुरुपा ने अपनी बच्ची को अपनी ब्लेसिंग दे दी सीधे हाथ में। तो गुरुपा की कल ब्लेसिंग मुझे मिली भी, और उस चीज के लिए भी शुक्राना। गुरुपा जो कहते हैं वो करते हैं। बस गुरुपा कह रहे हैं आज के जितने भी तेरे पुराने पिछले दुख थे पुरानी साल में, सब खत्म, आज से नया सवेरा शुरू हो गया है, तेरी खुशियां ही खुशियां होंगी। आज 2 तारीख है संगत जी। गुरुपा कहते हैं आज 2026 की शाम उन अरदासों का जवाब लाई है तूने जो रोते हुए की थी। शुक्राना कर, और गुरु चरणों में तेरे लेख बदल चुके हैं। अब जिस रास्ते तू चलेगी वही खुशियां तुझे ढूंढेंगी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा हम कौन होते हैं कि बस हम तो गुरुपा के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि मेरे होते हुए तुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। पुत्र मुंह मीठा कराने की तैयारी कर लो, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। शुक्राना करके जान। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। गुरुपा ने मुझसे बोला था कि बेटी तू रोज सुबह 1 रोटी कुत्ते को निकाल। तो संगत जी मैं नहीं जा पाती थी, आलस था, और पता नहीं कैसे कैसे नेगेटिविटी जो मैं नहीं जा पाती थी। तो गुरुपा ने एक डॉगी को हमारे दरवाजे पे, 1 हफ्ता होने आ रहा है उसे शायद, वो हमारे दरवाजे पे बैठता है, तो हम उसे दूध में पहली रोटी निकाल के हम दूध में उसे भिगो के अपने घर से मतलब निकाल रहे हैं, जो गुरुजी करवा रहे हैं। हम कौन होते संगत जी करने वाले, वो गुरुपा ही हैं जो करवा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं बेटी तेरी मंजिल अब 1 दिन दूर है, जो चाहिए मांग ले, बाद में मत कहना मेरा काम नहीं हुआ। पहले जय गुरुजी लिख और शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपसे मांगने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सब पता है, और बिन बोलियां सब जानदा, ये तो सबको ही पता है। गुरुपा कहते हैं तू मुझसे नहीं मुझ में नहीं मानती, ना मेरा कहना मानती है, ना ही भरोसा है, इसलिए शिकायत भी मत कर, मैं तब साथ दूंगा जब शुक्राना करेगी, नियत साफ रख। गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करो। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी भूल चूक को क्षमा करना। गुरुपा कहते हैं पुत्र साल का दूसरा दिन है, और तू आज भी घमंड पाले हुए है, गुरु को एक बार शुक्राना नहीं करा। शुक्राना मेरे मालिक, मैंने कोई घमंड नहीं पाला। शुक्राना, माफी चाहूंगी गुरुपा, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है। और गुरुपा कहते हैं जय ऐश कर पुत्र, तेरी बड़ी से बड़ी बीमारी आज खत्म होगी, यह तेरे गुरुजी की वाणी है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी हो रहा है शायद वो तुम्हारी कहनी को और खूबसूरत बनाने के लिए ही हो रहा है, तो शुक्राना, कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए हो रहा है, तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। जा तेरा औखा टाइम हुन बीत गया, तेरी किस्मत दे दरवाजे खुल गए, शुक्राना कर जा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। तू जिससे प्यार करती है तेरी शादी उसी से होगी, मैंने तुम दोनों का रिश्ता ब्लेस कर दिया है, तो शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा को हमारी सारी छोटी छोटी बातों का पता है। मेरे सास ससुर मुझे नहीं अपना रहे हैं, मैंने बताया था अपनी पिछली जर्नी में कि मेरी दूसरी शादी है, तो मेरे बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से ही वो चाहते हैं, वो सोचते हैं, उनका भी सोचना ठीक है, मैं गलत नहीं सोचती, कि वो भी ये सोचते हैं कि मेरे बेटे को सारी जायदाद हड़प लेगी या वो, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता मैं गुरु जी की बच्ची हूँ, और ऐसे धोखाधड़ी मैंने अपने कभी सीखा नहीं।
तो कोई बात नहीं, मेरे गुरुपा हैं, गुरुपा ने कहा है कि तू चिंता मत कर, जितने भी जो तेरे ऊपर किया धरा था, जिसने भी तेरा रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश करी, मैं उनसे खुद बदला लूंगा, तुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही कहूंगी गुरुपा, आप हो तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और गुरुपा कहते हैं तेरी माँ पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने उसको छोटे में कटवा दिया है और न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। सत्संग सुन और समझ। तो मेरी तो संगत जी मम्मी नहीं है, सास है। सास ने कभी अपनापन ऐसा दिया ही नहीं जो मैं उनसे कुछ बोल सकूं। मैं तो हमेशा ही तरसी हूं कि सास माँ की तरह रहे। कोई बात नहीं, गुरुपा हैं, गुरुपा ने मेरे पापा भी नहीं है, मेरी मम्मी भी नहीं है, तो मेरे गुरु जी ही मेरे मम्मी हैं, गुरुपा ही मेरे पापा हैं। जो भी कहना होता है मैं उनसे ही कहती हूँ संगत जी। बस जितनी भी दिक्कत परेशानी है सब दूर होती नजर आ रही है और मन में एक शांति भी है कि अब सब कुछ अच्छा होगा। बस गुरुपा कहते हैं पुत्र, जो तुमने कुछ समय पहले बहुत बड़ा निर्णय लिया था वह बिल्कुल सही था, पर वो समय तेरे लिए नहीं था। अब समय तेरे पक्ष में है, इसका परिणाम तुझे दिखने लगेगा। पुत्र तू सही है, तेरा फैसला भी सही है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चल मुस्कुराते शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक, तेरा ही सहारा, खाक तो गुरुआ दी वाणी, लाख ते मैं लेके जाऊंगा, तेरे बिना कोई ना हमारा। मेरे को पंजाबी नहीं आती, इसका मुझे मतलब भी नहीं पता। बस गुरुपा यही कह रहे हैं, पुत्र मुंह मीठा करने की तैयारी कर लो, बहुत बड़ा चमत्कार होना है, शुक्राना कर। देखता हूँ मेरी फोटो, तो गुरुपा यही बोलते हैं कि शुक्राना कर, तेरे एक शुक्राने से ही जो तेरा काम रुका हुआ है बन जाएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, सारे रुके हुए कामों के लिए शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बच्चों पे बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत परेशानी थी जो छोटी भारी बीमारियों में कटवाने के लिए शुक्राना। पुत्र तू माता का व्रत रखना है तो खाने पीने या त्याग करने ही है, तो अपने झूठ का त्याग कर, अपने एहसास दा त्याग कर, अपने दिल नू साफ रखते तेरा व्रत सफल हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं व्रत नहीं रखती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि भूखा प्यासा रखने से कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए, आत्मा सच्ची होनी चाहिए और गुरु कृपा अपने आप बन जाती है भगवान की। तो शुक्राना मेरे मालिक का, गुरु जी का शुक्राना कर, तेरे लिए आने वाला समय बहुत खुशियां लेकर आ रहा है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, आज तेरे नाम की अर्जी निकली है और तुझे आज वो ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ जिसके लिए तुमने कब से बोल रहे थे। बस शुक्राना कर, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। तेरे कारोबार की रफ्तार अब बिल्कुल नहीं रुकेगी, हर रोज मुनाफा बढ़ेगा। शुक्राना करती जा, शेयर करती जा, फिर देख नजारे। शुक्राना मेरे मालिक। बस गुरुपा का बार बार यही मैसेज आ रहा है, मीठा बनाने की तैयारी करो, आज माहौल गुरुपा कहते हैं मीठा बनाने की तैयारी करो बेटे, आज माहौल शादी जैसा होगा, खुशियों की बारात जो आनी है। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम बार का शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी, और नए साल के लिए सबको शुभकामनाएं कर देती हूँ कि सबके जितने भी दुख दिक्कत परेशानियां थी सबकी दूर हो जाए, पिछले साल की दिक्कत परेशानियां सब खत्म, नए साल से सबकी नई शुरुआत हो, जिनके ऊपर जो भी किया धरा था सबको बुद्धि मिले और सबके कष्ट कटें, यही सबके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी अंकल को भी मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सत्संग बोलने के समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना संगत जी और गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना हर एक ब्लेसिंग का आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, तेरे पुत्र दी शक्ल मेरे सामने आ रही है। मैंने उसको आज ब्लेस करना है और जो उसके बुरे दिन चल रहे हैं उसको दूर कर दिया है। शुक्राना कर दे मेरे बच्चे। शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुपा, हर वेले शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हमें सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरुपा, बड़े मंदिर में बुलाने का शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हर महीने इंतजार रहता है कि गुरुपा हमें बड़े मंदिर बुलाएं और संगत जी, गुरुपा हमें ये ब्लेसिंग दे भी रहे हैं कि अपने बच्चों को बड़े मंदिर बुला रहे हैं। गुरुपा ने पिछले महीने इस महीने नवंबर को जो सरप्राइज गिफ्ट दिया था वो मैंने बताया है आपको कि गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का तो हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं कि हम उनका इतना शुक्राना कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरुपा हर पल ब्लेस करते हैं। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज सुबह गुरुजी ने कहा कि आज सुबह मैं आया सी तेरे घर खुशियों की पोटली रख आया हूँ। शुक्राना कर दई, तेरा कल्याण कर देता, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कल सत्संग में बुलाया और सत्संग में संगत जी गुरुपा ने एक शुक्राना सत्संग सुनवाया। संगत जी, उसमें गुरुपा ने एक अंकल को पेट की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा उनके पेट में लगातार दर्द था। संगत जी, गुरुपा ने उन अंकल का दर्द संगत जी, उन अंकल को गुरुपा ने बताया था कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा। संगत जी, उनकी मिसेज ने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा आप ही जानो, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। संगत जी, उन्होंने गुरुपा के जहाँ पर गुरुपा की गद्दी है उस घर में गई, वहाँ अरदास लगाई थी। संगत जी, तो गुरुपा ने उन अंकल उनको प्रसाद दिया। उन्होंने आंटी ने चाय प्रसाद पिया और अरदास लगाई। संगत जी, गुरुपा की मेहर इतनी बरसी कि उन अंकल ने जब रिपोर्ट दिखाई और दोबारा से चेकअप हुआ तो उनका रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट तो काफ़ी हद तक ठीक है, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सिर्फ दवाइयों से ही आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। संगत जी, मेरे पेट में भी यही दर्द चल रहा है। गुरुपा ने मेरा थोड़ा कष्ट उस सत्संग के द्वारा कम किया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने एक नुस्खा भी बताया है, वो लेने के बाद मैं उसका शुक्राना करूंगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं
कि जो हो गया उसे भूल जा, जो हो रहा है वो तेरे लिए अच्छे से भी अच्छा है। मैंने तेरी जिंदगी से वे सभी लोग दूर कर दिए हैं जो तेरा बस फायदा उठाते थे। अब बस वो लोग तेरे साथ हैं जिन्हें तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आप हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हो और ब्लेस करते रहते हो गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं, इतनी प्रेजेंस देते हैं कि वो मुझे याद भी नहीं रहती। हर पल साथ हैं गुरुपा, कहते हैं गुरुपा कि मैं तेरे हर पल साथ रहता हूँ। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आजकल जो मेरे पेट में दर्द चल रहा है संगत जी वो दर्द गुरुपा कहते हैं, आज ही गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया कि वो दर्द तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक के कारण है, क्योंकि मैंने तेरे कर्म भी काट दिए और कष्ट भी काट दिए। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि लेकिन जो करने वाले हैं वो मान ही नहीं रहे हैं, वो लगातार करते हैं और गुरुपा हमारे कष्ट काटते रहते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अगर गुरुपा हमारे कष्ट ना काटते तो हम वाकई में जीवित ना रहते, लेकिन जब हम गुरुपा के बच्चे हैं, गुरुपा अपने बच्चों को दुखी कैसे देख सकते हैं? गुरुपा कभी नहीं देखते अपने बच्चों को दुखी, तुरंत सत्संग सुनवा कर उनके कष्ट काट देते हैं और साथ में उपाय भी बताते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। संगत जी गुरुपा की जितनी भी वडियाई की जाए उतनी ही कम है। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तेरी जिंदगी विच करिश्मा होने वाला है, आज की ये भजन सुन, तेरी गरीबी दूर कर देंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आजकल बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, उसके चलते हुए भी गुरुपा ने कभी अपने बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और तुम्हारे काम रुक गए हैं पैसे की वजह से। संगत जी बड़ा काम कोई नहीं रुकने दे रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चों की फीस भी गुरुपा ने जमा कराई और आधी आधी कराई है, आगे भी गुरुपा ही कराएंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है इसके लिए भी कि दूसरों के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, ना गुरुपा होने देंगे अपने बच्चों को। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि मेरा भेजा हुआ खास फरिश्ता तेरे बेटे की जिंदगी भेज रहा हूँ। पुत्र आज बुधवार के दिन तुझे तितली रूप में दर्शन देने आऊंगा। दर्शन करते ही समझ लेना तेरा हर काम बन गया है, पैसों की दिक्कत खत्म हो गई है। सुबह सुबह अब शुक्राना कर दे। संगत जी गुरुपा ने ये सुबह सुबह दिया। संगत जी मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ, मैं उस समय नहीं कर पाई शुक्राना। गुरुपा आपकी बेटी जैसे ही टाइम लगता है शुक्राना करती है। गुरुपा आप अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार कीजिए। संगत जी गुरुपा हर बार शुक्राना स्वीकार कर लेते हैं। जिन अंकल के पास मैं अपना ये सत्संग भेजती हूँ वो अंकल इतने प्यारे हैं संगत जी के शिवाय अंकल के वे तुरंत सत्संग शेयर कर देते हैं और संगत के पास उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुपा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, इसके लिए गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना।
संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तू शुक्राना करती रहे, मैं तेरे काम बनाता रहूंगा। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरुजी के आगे जोत जगाई हुई है, उसमें गुरुपा ने त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरुजी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मेरे हस्बैंड अंकल के साथ जो मेरे रिलेशन चल रहे हैं उससे रिलेटेड ही गुरुजी अभी सत्संग सुनवा रहे हैं, और मेरी बीमारी से तो रिलेटेड सत्संग सुनवाते ही रहते हैं, लेकिन स्ट्रेस लेवल इतना हाई है कि मैं बीमारी से रिलेटेड एक भी सत्संग नहीं सुन पाती, जिसके लिए मुझे हमेशा ही डांट पड़ती है, हमेशा ही। शुक्राना बाबा, मेरी इतनी केयर करने के लिए, इतनी डांट लगाने के लिए। आपने कहा कि तुझे मुझ पे भरोसा नहीं, जो तू इतनी चिंता करती है। बाबा, भरोसा बहुत है, अनंतम भरोसा है, लेकिन मेरा इंसानी नेचर है जिसके अंदर मुझे डर है ना, वो खत्म ही नहीं होता। मैं कोशिश भी करती हूँ ना, पहले हो जाता था, टूट के उठी थी ना बाबा। और अभी तो ये है ना कि आप संभाल रखे हो, तो आपके आगे डर के भी दिखा देती हूँ, चिंता करके भी दिखा देती हूँ, आशा भी रख लेती हूँ, उम्मीदें भी रख लेती हूँ, झोलियां भी फैला लेती हूँ। मेरा पिता है, मेरे डर को भी खत्म करेगा, मेरी चिंता को भी समझेगा, मेरी झोलियां भी भरेगा, मेरी उम्मीदों को भी पूरा करेगा। बाबा, पहले कोई नहीं था ना, इसीलिए सब चीज, सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। ये उम्मीदें आपने दी हैं बाबा, मुझे जीना फिर से आपने सिखाया है। मुझे डरना, मुझे हंसना, मुझे बोलना, सब कुछ आपने सिखाया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मत कहिएगा कि मुझे भरोसा नहीं, मुझे आपके अलावा और किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं मर के भी वापस खड़ी हुई हूँ। मेरी सारे इमोशंस खत्म हो गए थे, आपने ही तो मुझे जीवन दान दिया है। भूल गए जब सब चीज से हार करके मैं मरने गई थी बाबा। जीवन भर माफी मांगूंगी और आप जीवन भर मुझे माफ नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये बात और ये माफी मांगती रहूंगी बाबा, क्योंकि सारी उम्मीदें, कहते ना, उम्मीदें खत्म तो इंसान खत्म। मेरी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, इस इंसान से सब कुछ खत्म हो गया था, और अभी फिर इस आदमी ने मेरे साथ वैसा ही कुछ करना चालू कर दिया था। लेकिन आपने कहा कि तेरे कर्मास ऐसे है ना, और अगर मैंने तुझे उसके पास रखा या उसे तेरे पास रखा,
तो वो हमेशा के लिए तेरे से दूर हो जाएगा और तेरे शायद कर्मास बहुत बुरे 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 होते चले जाएंगे। इसमें तेरे कर्मास काटने जरूरी थे। ये समय बहुत विपरीत था, इसलिए मैंने उसे तेरे से कुछ टाइम के लिए दूर किया है। इसलिए अब घबराना नहीं, इस चीज का बिलीव कर कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय विपरीत से ठीक होगा ना, तो वो अपने आप ही तेरे पास आ जाएगा और तेरे कर्म भी इस टाइम तक कट जाएंगे। और रह गई बात तेरे जॉब की, तो वो भी मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तूने सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी, तू अपने सपने सब कुछ भुला बैठी थी। यही तेरी गलती थी कि तूने अपने सपने खत्म कर दिए, तूने उम्मीदें खत्म कर दी। हाँ बाबा, मैंने सब खत्म कर दिया था और अब आपने मुझे वापस से जीना सिखाया है। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। मेरी सांसें, मेरी जिंदगी जितनी बार मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ आपसे मिली है, और उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और मुझे भूखा नहीं रहने देने के लिए आपने मेरे घर में राशन भेज दिया, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे लिए गृह लक्ष्मी भी आप हैं, मुझे संतान देने वाली संतान लक्ष्मी भी आप ही हैं। तो लक्ष्मी के रूप में आप ही हैं बाबा मेरे पास। आपके ही पास से मेरी लक्ष्मी मैया निकली है और आप ही मुझे धन वैभव भी देते हैं बाबा। मैंने कोई इच्छाएं नहीं की, सब इच्छाएं मार दी, लेकिन आपने मेरी सारी इच्छाएं वापस जगानी शुरू कर दी। मुझे गाड़ी ब्लेस किया, मुझे इज्जत भी आप धीरे धीरे ब्लेस कर रहे हैं। पहले भी इज्जत ब्लेस की है। मुझे अब दुनिया के लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे कोई कार्टून अच्छा नहीं लगता, कोई सीरियल अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं सीरियल भी वही देखती हूँ जिसमें कि भक्ति से कुछ रिलेटेड हो या घर में कुछ रिश्तों में आपसे प्रेम का हो। मैं ऐसे ही कोई सीरियल देखती हूँ, बाकी मेरा मन ही नहीं करता मैं कुछ और देखूं। मैं हर समय सत्संग सुनना, भजन में मन लगाना, बस इतना ही मेरा है। मुझे आपसे कोई दूर करता है ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऑक्सीजन आना बंद हो गया। आप मेरी सांसें हैं, आप मेरी ऑक्सीजन है। अगर आपसे मुझे कोई दूर करेगा ना, तो मेरी ऑक्सीजन पाइपलाइन कट जाएगी बाबा। आपने कहा तेरे पे तंत्र क्रिया बहुत हो रही थी, तंत्र क्रियाओं से डर नहीं लगता बाबा, पता है ना। प्रेम के दूर जाने से डर लगता है। उस आदमी के जाने से, मैं दूर जाने से मुझे लगा जैसे आप मुझसे दूर जा रहे हैं बाबा, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपकी दी हुई है, सब कुछ आपने दिया। कोई एक फोन आपने मुझे दिलाया था ना बाबा पिछले साल, वो मेरे हस्बैंड के पास चला गया ना। तो मैं बार बार उनसे मांग रही हूँ कि मुझे ये फोन मुझे वापस कर दो, ये मेरे बाबा की ब्लेसिंग है, आप मुझे वापस कर दो, वापस कर दो मुझे। बाद में आपने ही एहसास दिलाया कि वो फोन मैंने ही तुझसे दूर किया, क्योंकि तूने उससे अपनी अटैचमेंट बना ली थी। किसी भी चीज से मोह माया नहीं रखनी है तुझे, और मैं पागल मोह माया रखने लग जाती हूँ। मुझे तो प्रेम करना है आपसे, मैं प्रेम करती हूँ बाबा। मैं हर जगह सिर्फ आपकी छाया देखती हूँ, हर चीज में, हर कण में मुझे आपकी फीलिंग आती है बाबा। मैं छटपटाने लग जाती हूँ बाबा। कोई मुझे आपसे अलग ना करे, कोई मुझसे बात करे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करें बस। मैं इसलिए कहीं नहीं जाती, मैं किसी से बात नहीं करती बाबा। कोई भी चीज हो, हर चीज सिर्फ आपकी दी हुई है और आपको ही समर्पित है। मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी कि ये सामान ले लेगी, मैंने कहा कोई सामान नहीं लेना, कोई पैसा नहीं रखना, उतना ही रखूंगी जितनी बाबा की ब्लेसिंग है। जो वर्क कराने के लिए बाबा रखेंगे ना, जो काम के लिए बाबा देंगे, बस उतने में ही बाकी सब कुछ दोनों हाथ से दे दूंगी। दोनों हाथ दिए ना बाबा ने, देने के लिए दिया है, जो देंगे ना दोनों हाथ से दे दूंगी, मुझे चाहिए नहीं। जितना पेट भरने की जरूरत है उतना ही राशन लूंगी, बाकी उसमें से भी दान करूंगी, उतना ही लूंगी। पैसे रखूंगी जिससे मेरा घर खर्च चल जाए, बाकी सब सब सबको, सबके लिए। बाकी जो भी एम्प्लॉयज है, ड्राइवर है, हाँ, और जो मेरे समाज के छोटे मोटे, मेरे हमारे बाबा के जो बच्चे हैं ना, उनको
जितना हो पाएगा मैं कर पाऊँगी और मुझसे करवा पाएँगे। मैं खुद नहीं करूँगी क्योंकि मेरे अंदर नेचर में था, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं था। आज समझ में आ रहा है कि था तो मेरे अंदर कुछ, लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद ना नेचर से अपने आप ही लव हो जाता है। नेचर से खुले मन से प्यार। पौधों पे मैं खर्चा करती हूँ। मेरा खर्चा पौधों पे होता है। मैं नेचर को डेवलपमेंट करने की कोशिश करती हूँ। मैं घर को ठीक-ठाक रखने के लिए अपना बाबा ने अभी ढंग के कपड़े दिलवाए थोड़े बहुत, कि मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करती ना, तो इसलिए बाबा ने कहा एक ही 2 कपड़े लेगी तू ढंग के ले। तो मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो मेरे घर के क्राइटेरिया को ठीक करता है। मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा लुकअप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद को भूल गई थी, सिर्फ़ अपने हस्बैंड अंकल की केयरिंग कर रही थी जो कि बाबा करवा रहे थे। वो मैं कर रही थी, दिल से कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बच्चों के लिए कर रही थी। और अभी जब बिहेवियर इन मेरे अंकल का ऐसा हो गया ना, तो मन कह रहे हैं ना, उतना नहीं टूटा जितना पहले ख़त्म हुई थी। इसीलिए बाबा के आगे डर भी चला, चिंता भी चली, रोना-धोना भी किया मैंने बाबा के आगे। अब बाबा ने मुझे क्लियर कर दिया ना, बाबा आपने मुझे बता दिया ना कि ये टाइम थोड़ा खराब था, इसमें मैं तेरे साथ थी। हमेशा आपने मुझे बोला मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, घबरा मत, लेकिन आप मुझे बता ही नहीं रहे थे। अब मुझे सब समझ में आ गया बाबा, टाइम कितना भी खराब होगा ना, विकेट से विकेट भी होगा, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं, हमेशा साथ हैं। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो, अब जानती हूँ रीज़न आप हो, बस। इसलिए कोई सवाल नहीं करना, कोई जवाब नहीं करना, जो जवाब देंगे आप देंगे। जिसको देंगे वो आप देंगे। मुझे किसी से देना, कोई मेरा दुश्मन है ही नहीं, मैंने पहले ही बोल रखा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, उस थर्ड पार्टी की जो लेडीज़ थी, मैंने कोशिश किया, उसको आपने शायद बुलवाया होगा, इसलिए मैंने उसको सामने से बोला, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया, वो नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप देखो, मुझे नहीं पता। और आपने आज मेरा जो ये हौसला बढ़ाया, जो मेरी हिम्मत बढ़ाई, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। और एक प्रण किया था मैंने कि 7 घंटे में मैं तेरा सत्संग सुनूँगी। तो मेरे सामने आपने वही छोटे सत्संग रखे और 7 घंटे भी नहीं होने दिए इवन, और उससे पहले अभी 3-4 घंटे में आपने मुझे तेरा सत्संग सुनवा दिया। इसके लिए भी अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं उसे इनबिलीवेबल सोच रही थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, 7 घंटे में तेरा सत्संग कैसे सुनूँगी, लेकिन आपने मुझे तेरा सत्संग सुनवा दिए। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और इन तेरा सत्संग में आपने मेरे कनवास काटे, मुझे खुशियाँ ब्लेस की, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे उस दुःख से निकाला। जब मैंने कंटिन्यूअसली वो तेरा सत्संग सुने ना, तो मुझे मेरे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल गए कि तू जिस चीज़ चिंता में घुल रही है ना, घुलना बंद कर, क्योंकि वो अपने आप नहीं गया। उसको मैंने थोड़े टाइम के लिए अलग किया है। वो खुद भी तेरे बिना नहीं रह सकता। वो दूसरे की बातों में चला गया और अब खुद ही पछता रहा है। वो डर रहा है कि अगर सच्चाई बताई तो छोड़ देगी मुझे, इसलिए वो सच्चाई नहीं बता पा रहा है और इसलिए दूर तुझसे डरा-डरा रहता है। अब तक जो तुझे छोड़ कर के भाग रहा था, बहाने बना के भाग रहा था, अब वो तेरे पास अपने आप ही आएगा। और मैं ये सत्संग सुन ही रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आया, आधा सत्संग था और मैं नहीं उठाती तो वो हमेशा चिल्लाते, इसलिए मैंने सत्संग बीच में रोक कर के उनका फ़ोन उठाया। वो बहाने से फ़ोन किया उन्होंने, जबकि कोई काम मतलब वो नहीं था। उन्हें पता था कि मैं सारे काम कर देती हूँ अपने, लेकिन उन्होंने उन्होंने काम के बहाने मुझे फ़ोन किया और मैंने हाँ ठीक है, मैंने आपका काम कर दिया। और फिर मैंने 2 मिनट भी नहीं, इवन 1 मिनट बात किया और मैंने काट दिया। और मुझे सही में आज, हालाँकि मतलब मॉर्निंग में भी आज अपने आप ही फ़ोन किया और गुड मॉर्निंग का मैसेज भी उन्होंने 11 बजे में, साढ़े 10 बजे में किया था। और फ़ो आफ्टरनून में फ़ोन भी किया, बच्चे से बात किया। हाँ, ज़्यादा अटैचमेंट छोटे वाले बेटे से रखते हैं, बड़े वाले बेटे को उतना अटैचमेंट नहीं रखा उन्होंने, पता नहीं छोटे वाले बच्चे से भी दूर कर दिया, मतलब बड़े वाले बेटे से भी दूर कर रखा है उस लेडीज़ ने। दोनों बाप-बेटे के बीच में लड़ाइयाँ लगवा रखी है। छोटे बच्चे को वो लेडीज़ बोलती है कि मेरा है,
मतलब मुझसे दूर करना चाहते हैं। कहते हैं ये लकी बच्चा है। अरे वो तो है ही बाबा का बच्चा है, सारे बच्चे तो बाबा के ही बच्चे हैं ना। लेकिन बड़े वाले बेटे से अलग करवा दी, करे ये काला है, वो गोरा है, तो मतलब वो लेडीज गोरी है तो ये भी गोरा है ना, तो इसलिए वो, अरे वो तो मेरे बाबा का बच्चा है, बाबा के ऊपर गया हुआ है इसलिए गोरा है। वो तो जब आया था ना तो बिल्कुल बाबा की तरह ही स्माइल कर रहा था, और बाबा की तरह ही जैसे कान के पीछे बाबा हाथ रखते हैं ना, ऐसे ही रख के आया था, बिल्कुल गुरुजी की जैसा था। और वैसे ही पैर पे पैर चढ़ा के आया था वो। सब दुनिया मतलब जितने डॉक्टर थे और मेरे घर के लोगों ने जिन्होंने भी देखा, मैं तो नहीं देख पाई थी क्योंकि मेरी कंडीशन ही वैसी नहीं थी। मेरे साथ जो हुआ वो बाबा ही जानते हैं मुझे। उस दिन बाबा ही मौत के मुंह से निकाल के लेके आया था, तो मेरे बच्चे से मुझे मिलवाया। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। और इस लेडीज की जो भी थिंकिंग है ना, वो आप ही जानते हैं। क्या लेना चाहती है क्या नहीं लेना चाहती है वो आप ही जानेंगे बाबा। पर मैं सिर्फ एक ही अरदास करती हूँ बाबा, कि भूल से भी ना मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चों, जो भी आपने दिया है ना मुझे इस परिवार से ना, उनका परिवार कभी ना मिले बाबा, भूल से भी ना मिले, कभी भी ना टकराए बाबा। जब तक हमारी जीवनी है, चाहे एक दिन की हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 1 पल की हो, जितनी भी जीवनी हो अपने जीवन काल में, मैं उस लेडीज से ना टकराऊं, मेरा परिवार ना टकराए, कभी ना बात करें। बस इतनी सी अरदास बाबा स्वीकार लेना, क्योंकि उस लेडीज ने ना माइंड ही चेंज कर देती है, नजरों से वसीकरण करती है बाबा। मुझे ही बांध दिया उसने। और आप ही देखना बाबा, अब मैं अपना, और हाँ, एक और शुक्राना सत्संग था मेरे हेयर के लिए। मैंने बाबा के कहने पर 12 दिसंबर मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, उस दिन से मैंने हेयर पर ध्यान देना चालू किया था। एक्चुअली मैं पीछे अपने बर्थडे से ही थोड़ा ध्यान दे रही थी, लेकिन मैं उतना फील नहीं कर रही थी कि मेरा मेरा बाल मतलब ठीक हो रहा है। मैं और फ्रस्ट्रेट ही हो गई थी, मेरे बहुत बाल झड़ रहे थे, बहुत ज्यादा। ये सोचो कि 200-250 मेरे बाल झड़ रहे थे, मेरे बाल एक साइड से मतलब ये सोच लीजिए गंजे जैसी हो रखी है। और 12 दिसंबर से मैंने कंटिन्यूसली बाबा का जल प्रसाद और ऑनियंस होता है ना, ऑनियन के छिलके को मैंने छील करके रख लिया, उसे उबाल लिया, उसमें और उबाल करके उसे छान करके रख लिया, और उसमें ही बाबा का जल प्रसाद मिला करके रख दिया, कंटिन्यूसली लगाती रही। और 18 डेज में ना बाबा ने हेयर में, मतलब मैं उसे जब अब फील करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि वेट है बालों में, जैसे बाल झड़ते हैं ना तो बाबा उतने ही बाल वापस भी रीग्रो कर देते मेरे। जो झड़ रहे झड़ तो रहे ही हैं मेरे बाल, लेकिन अब पहले से झड़ने भी कम हो गए। मतलब जो 200-250 बाल झड़ते थे, तब ये सोच लीजिए कि 100-150 मेरे बाल झड़ रहे हैं अभी, और जो थे उसको भी फुल फील कर रहे हैं। और हेडेक पेन था मुझे, मतलब हद से ज्यादा मेरा सर फट रहा था, वो भी बहुत रिलीफ हो गया। स्वेलिंग आ रही थी मेरे सिर में, बहुत जैसे नसें ब्लॉक थी, पूरी ब्लॉक थी मेरी नसें, सिर में तकिए पे रख के सो ही नहीं पा रही थी। उस सब जल प्रसाद में मैं कंटिन्यू 18 डेज हो गया मुझे, और अभी तो मैं 2 दिन से लगा भी नहीं रही हूँ। आज भी एकादशी है तो मैंने एकादशी का व्रत कर रखा है, तो इस वजह से मैंने वो नहीं लगाया, तेल भी नहीं लगाया, आज कल ही लगा लिया था। और जैसा कि होता है कि मैं मंत्र जाप करके सिर धोती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ, और सिर पे जब पानी डालती रहती हूँ, शैम्पू भी लगाती हूँ, तो मंत्र जाप करते हुए सर धोती रहती हूँ। मेरा इवन 18 डेज क्या सोचिए 15 डेज में ही बाबा ने मेरे बालों की रीग्रोथ कर दी और वॉल्यूम बढ़ा दिया बाल का। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हेडेक पेन भी खत्म कर दिया। अपनी बेटी की जो है अब रिलीफ होकर के बहुत नींद आती है मुझे। शुक्राना 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 गुरुजी। आलसी तो थी लेकिन मतलब हेड पेन से सोती थी मैं, मुझे सर में दर्द होता था, बस दर्द के मारे मतलब दर्द कैसे भी खत्म रहे इसके लिए मैं सोती रहती थी। लेकिन अब मैं रिलैक्स होकर के मतलब सो जाती हूँ, जैसे किसी ने सिर में उंगली फेरी है, और उतने ही सिल्की हो गए मेरे बाल जैसे पहले थे। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं जानती थी कि जल प्रसाद में बहुत ताकत है, इसलिए मैं उसे ही मैंने अप्लाई किया। पहले सर में मैं सिंदूर की जगह में, बाबा ने कहा था तेरे सिंदूर पर किसी ने, मतलब किसी ने क्या, उसी लेडीज ने मेरे सिंदूर पे ही तांत्रिक क्रिया कर रखी थी, इसलिए सारे सिंदूर बाबा ने हटवा दिए। कह रहे कुछ टाइम तो सिंदूर नहीं लगाएगी
तो मैं बाबा का चंदन तिलक बाबा को लगाने के बाद अपना चंदन तिलक ही अपने सिंदूर की जगह पे लगा रही थी, और उसी की वजह से शायद मैं बची भी रही, वरना मेरा सिर जो ब्लॉक था ना, शायद मैं तब की मर गई होती। और मेरा रिश्ता भी उन्होंने अपने चंदन तिलक से ही ब्लेस किया। शुक्राना 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 गुरुजी। शायद ही कोई आप पे इतना ट्रस्ट करे, पर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ। आप बोलोगे भी ना इतना किसी पे मतलब ट्रस्ट मत कर, मैं किसी इंसान पे नहीं करती। मुझे आपसे प्यार है, करूंगी। आप मना भी करोगे तब भी करूंगी। आप नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है। आप मुझे डांटते हो हमेशा, डराते भी हो कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर मुझे पता है आप मुझे छोड़ोगी नहीं, मुझे नहीं छोड़ोगी। मैं रोऊंगी, बहुत रोने लग जाऊंगी अगर आप मुझे छोड़ोगे तो। ठीक है, मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शुक्राना सत्संग बहुत लंबा कर दिया। मैंने प्यार प्यार में बहुत कुछ बोल दिया, तो मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत वर्ड्स यूज़ कर दिए हो, कुछ गलत कह दिया हो, तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरी सभी संगतों से प्यार भरा नमस्कार। मेरे सिवाय भैया को भी जल्दी से जल्दी ब्लेस कर दीजिए, और उन्हें तरक्की की उस ऊँचाई पर बाबा पहुँचा दीजिए, क्योंकि वो भी मेरे भैया हैं। मैं अपने भाई की सुरक्षा के लिए आपसे अरदास करती हूँ बाबा, मेरे भाई की रक्षा करना, उनके परिवार की रक्षा करना, उनके घर की तरक्की करना, उन्हें निरोगी काया बख्शना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं जलंधर तो हरदीप कौर गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ अर्ज ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ये मेरे गुरु जी सदा स। जय गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज जी। नਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਕਾਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗੁਰਪਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆਉਂਗੀ, ਪਰ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਪਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪਾ ये कहते ने बेटी तेरे सारे कष्ट अब टलने वाले हैं। बेटी गुरु जी की कृपा से जीवन में खुशियां ही दी शुरुआत होने वाली है। सत्संग जरूर सुन। गुरु महाराज जी दी इन्नियां ब्लैसिंगां हुंदियां ने, मैं तुहानू संगत जी दस नहीं सकदी। गुरु महाराज जी कहते ने आंटी आजकल तू बहुत दुखी परेशान रहती है। मुझे तेरे चेहरे पर चिंता डर और बेचैनी करो देखने देती है दिखाई देती है। सत्संग सुन आज मैं तेरी सारी विश पूरी ना करूं तो कहना, ना करूं तो तेरे अंदर की हर पीड़ा बीमारी चिंता हर सत्संग को सुनते ही जड़ से समाप्त हो जाएगी। जय गुरु महाराज जी। तुसी तो हमेशा ही ऐदा ही सारियां ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ किस चीज दी कमी है गुरु महाराज जी। तुसी सारे कष्ट अपने ते ले लेने। गुरु महाराज जी का मैसेज भी सुन 2026 आ रहा है, साथ साथ पैसे आ रहे हैं, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही है, समाधान आ रहा है। तू बस शुक्राना कर गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 महाराज जी। असी तो सारी जिंदगी ला दी गुरु महाराज जी, तां भी तुहाडा शुक्राना कर सकते हैं गुरु महाराज जी।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कोई लाख तुझे बदनाम करे, कोई लाख तुझे बेइज्जत करे, कोई लाख तुझे मिट्टी में मिलाना चाहे फिक्र न कर, तेरे पिता तेरे साथ है, बाल भी नहीं तेरा वाका होने देंगे। जय गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी नवे साल तो पहला बहुत ये कहते ने 10 करोड़ सीधा दरवाजे पर स्वीकार करो, नहीं तो किसी और के हाथ में चले जाएंगे। जय गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज जी। सब दियां झोलियां भलियां गुरु महाराज जी, सब दियां झोलियां भलियां, सब दे बेड़े पार करने गुरु महाराज जी इन्ने साडे कास्ट कटदे ने। ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਸਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਸਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਣੇ ਰੁਪਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਜੈਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਹਾੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। 2-3 ਜਣੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2-3 ਜਣੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਹੋਣ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਬਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਡੁਗਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਬਲਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਗਿਆ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਦੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਏ ਬੁਲਾਵਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਦੀ ਆਂਟੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਸੰਡੇ 4 ਵਜੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਵਾ ਆਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੁਗਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ 11 ਵਜੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੋਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ, ਭਰਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਸੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਇਹ ਜੇ ਥੱਲਿਓ ਦੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲਿਓ ਦੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਜਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ 'ਚ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਘੇਰਿਆ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ ਬਣਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਂਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
गुरु महाराज जी अपने चरणों ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਜਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਦੀ ਜਗਾਵਦੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸ਼ਿਵਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਸ਼ਿਵਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ। ਸਭ ਦੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।